दोस्तों आज बात करेंगे चार्जिंग के बारे में। सारे दिन मोबाइल रिपेयरिंग करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम आती है ना हमारे पास, वो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। कस्टमर सबसे ज़्यादा आते हैं चार्जिंग वाले कि जिनके चार्जिंग जैक ख़राब होते हैं या चार्जिंग जैक टूटा हुआ होता है। आज आपको है ना दोनों तरीके बताऊँगा। मैं कीपैड वाले फ़ोन में भी बता दूँगा आपको और इसमें भी बताऊँगा टच वाले फ़ोन में, स्मार्टफोन में लगाते कैसे हैं। ये बातें है ना, कोई मोबाइल रिपेयर वाला तो आपको डेफिनेटली नहीं बता सकता, मगर आपका बिट्टू भाई आपको बताएगा। देखो, मोबाइल फ़ोन में जब भी चार्जिंग लगानी होती है ना, अक्सर हम ये गलती करते हैं कि मोबाइल फ़ोन को ऐसे पकड़ते हैं और फिर चार्जिंग लगाते हैं उसकी। ऐसे में क्या होता है कि आपके हाथ का और जो चार्जिंग केबल होती है ना, उसका जो बैलेंस होता है ना, बैलेंस बना के अंदर जाएगी वो डाटा केबल, तो ऐसे में मिस बैलेंस हो जाता है और डाटा केबल के ज़रिए फिर आपका चार्जिंग जैक टूट सकता है। ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल मत करना ना। अपना चार्जिंग जैक तोड़ बैठोगे। ये बातें बताने की तो नहीं होती, मगर बतानी पड़ रही है, क्या करूँ। चैनल पर नए मेहमान है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको बताता हूँ आपको करना कैसे होता है। देखो, अपने मोबाइल फ़ोन को है ना, कोई भी फ़ोन हो आपका, चाहे स्मार्टफोन हो चाहे कीपैड फ़ोन हो, ठीक है, मैं दोनों के बता देता हूँ। एक बी वाली डाटा केबल है मेरे पास, एक ही टाइप सी वाली है, ठीक है। अक्सर जो चार्जिंग जैक ख़राब होते हैं ना, वो हम है ना फ़ोन को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पता क्या होता है, देखो ऐसे मिस बैलेंस हो जाता है, फ़ोन हिलेगा और डाटा केबल भी हिल रही होगी, और ऐसे में जब हम अंदर डालेंगे तो इसका चार्जिंग जैक टूट सकता है, ठीक है। और उसकी जो पिन होती है ना, देखो मैं दिखाऊँ आपको, टाइप सी वाली, जैसे टाइप सी का चार्जिंग जैक है, जो ये पिनें होती है ना पीछे जो लगी हुई है, देखो ना 18-20 पिनें हैं। ये ऐसे 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 उखड़ जाता है, हल्का सा ऊपर उठेगा और आपका चार्जिंग कनेक्टर लूज़ हो जाएगा। के बीच में जो ये खांचा बना हुआ है ना, ये जो पूरा मॉड्यूल जो बना हुआ है ना चार्जिंग जैक का, ये ढीला हो जाएगा आपका ना। कैसे, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई ठीक है फिर चार्जर लगाए कैसे, तो ये तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर इस तरीके से चार्जिंग लगाओगे ना, जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो यकीन मानना कभी भी आपके फ़ोन का चार्जिंग जैक ख़राब नहीं होगा। फ़ोन को ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे जो डाटा केबल होती है उसको कभी भी यहाँ से मत पकड़ना, कोने से जो इसका हेड दिया होता है ना ऊपर, आप यहाँ से पकड़ा करो डाटा केबल को, है ना। जितनी ज़ोर से डाल सकते हो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैक टूट नहीं सकता आपका, ठीक है। और डाटा केबल जब निकालनी होती है तो भी आपको यहीं से पकड़ के निकालनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ से पकड़ के अगर आप खींच देते हैं तो यहाँ से आपकी डाटा केबल लूज़ हो जाती है। अक्सर डाटा केबल आपने देखी होगी यहीं से कटती हैं, यहीं से टूटती है वो इसी कारण टूटती है कि आपका चार्जर या आपकी डाटा केबल को या तो कोई बच्चा निकाल रहा होता है। बच्चों की आदत देखो, मैंने अक्सर घरों में ये देखा है कि वो यहाँ से पकड़ के खींच के ले आएंगे। अगर मम्मी पापा ने फ़ोन मंगाया, बेटा फ़ोन निकाल के ले जाओ, तो वो यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ऐसे निकाल कर ले आएंगे। ऐसा मेरे घर में भी ऐसा ही होता है यार, काफ़ी बार ऐसा होता है, तो फिर बोलना पड़ता है बच्चों को। तो देखिए अक्सर ऐसा देखा गया है कि चार्जिंग जैक टूट जाते हैं जल्दी से। अब आपको इसमें पता चल गया, अब मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ। अब देखिए ये जो कीपैड वाला फ़ोन है, इसमें भी आप इसको इस तरीके से मोबाइल फ़ोन को पकड़ लेना। ऐसे जब चार्जिंग लगाओगे ना तो एक लॉक भी लगेगा, लॉक भी अच्छे तरीके से लगेगा और चार्ज भी बिंदास होगा और चार्जिंग जैक आपका कभी टूटेगा भी नहीं। इसको भी जब निकालना हो आपको तो यहीं से पकड़ के और फ़ोन को यहीं से पकड़ा करो, ठीक है। यहाँ से मत पकड़ना, देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से पकड़ के मत निकालना। ऐसे निकालते वक्त भी है ना, आपका इसमें जो चार्जिंग जैक लगा होता है ना, इसमें ये वाला लगा होता है, मैं दिखाऊँ 1 मिनट। इसमें ये वाला चार्जिंग जैक लगता है 2 पिन का, बस ये 2 पिन कितना रोक लेंगे इसको, बोर्ड पे लगी रहती हैं, सोल्ड रहती हैं हल्की हल्की, तो ये कितना रोक लेंगे इसको। तो फिर ऐसे में क्या होता है, फिर एक बार आप चार्जिंग जैक चेंज करा लेते हो ना, फिर वो बार बार चेंज होता ही रहता है, क्योंकि अक्सर दुकान वाले लोकल घटिया चार्जिंग जैक जानबूझ के डाल देते हैं कि 15 से 20 दिन में दोबारा से कस्टमर के पास दिक्कत आ जाए, लूज़ हो जाए, तो उसके बाद फिर से पैसे ले लेंगे। तो आप ये प्रोसीजर अप्लाई करें तो आपका चार्जिंग जैक ख़राब ही नहीं होगा, दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और इसको भी आपको ऐसे पकड़ के ऐसे ही निकालना है, ठीक है, सीधा ही निकालना। और कभी भी मैंने कई बंदों की देखो ये भी आदत देखी है कि वो चार्जर डालते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करने से भैया जैक टूट जाएगा आपका, ठीक है। मैंने कई बंदों को देखा वो ऐसे करके ऐसे अंदर डालते, नहीं ऐसे नहीं भैया, इसको सीधा डाला करो, क्योंकि इसमें लॉक होते हैं 2। देखो ये जो 2 पिन दिख रही हैं, इसके अंदर 2 लॉक होते हैं, ये दोनों लॉक अंदर जाके फंस जाते हैं। वो देखो कटक सा एक दिमाग में आवाज़ भी आती है, और फिर आपका फ़ोन गिरेगा भी नहीं लॉक लगने के बाद, और आसानी से निकलेगा भी नहीं, ठीक है। सीधा इसको निकालना, ऐसे ऐसे करके कभी मत निकालना। आज मैंने आपके ना बहुत काम की बात बता दी, वरना चार्जिंग जैक ख़राब कर करके आपने पैसे फूक रखे हैं भैया मार्केट में। ये टाइप सी जो होता है, इसके अंदर लॉक होते हैं, जैसे लोग इसमें 2 लॉक दे रखे हैं ना, इसमें भी होते हैं भैया लॉक। टाइप सी वाली में, टाइप सी में दोनों साइड होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड। इसको आपके पास अगर टाइप सी वाला चार्जर हो ना, तो आप ध्यान से देखना,
उसके अंदर बिल्कुल लाइट जला के देख लेना, टॉर्च जला के, आपको साइडों में 2 लोग दिख जाएंगे, एक इधर दिख जाएगा, एक इधर दिख जाएगा। ये दोनों लोग जाके पकड़ते हैं आपके चार्जिंग के जैक को। इसमें भी होता है लॉक का सिस्टम, है ना। चार्जर मैंने लगाना बता दिया दोस्तों। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि आपके पैसे बचा रहा है बिट्टू भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर करना, लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान रखिए अपना और अपने मोबाइल फ़ोन का।